मैं मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर हूँ। आज हमने एक कवि ग्लैमर करके हमने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने ओपन किया है। तो आज उनका ही इनॉग्रेशन है। कवि ग्लैमर दैट इज़ अ प्लस साइज लेडीज़ के लिए एक ब्यूटी पैजेंट हमने ऑर्गेनाइज करने वाले ऑन दिस जनवरी 2025। तो इनका ही हम इनॉग्रेशन और एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैडम, आप एक टीचर थे, टीचर से लेकर एक मॉडल तक का सफर जो था आपको कैसा था, हमारे दर्शकों को बताइए। Yes, actually, मेरी जर्नी आई एम माई पैशन इज़ टीचिंग एंड सोशल वर्क। तो मैं पहले तो टीचर से मेरी जो नाल जुड़ी है, तो मैंने 9 इयर्स मैंने टीचिंग में दिए। उसके बाद कोविड पैंडमिक जो सिचुएशन आई थी, तब मेरी आत्मा के अंदर की जो सोशल वर्क है वो कहाँ से तो ऊपर आ गई। और मैंने बहुत सारा कोविड में सोशल वर्क किया। तो वहाँ से मुझे लगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है समाज में, तो एक कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन में हमें नहीं लेना है। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, तो मैंने एक मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट का ओपनिंग किया। फिर मैंने आई एम द बेस्ट लेडी क्लब किया ओपन फॉर द लेडीज़ के लिए। इट्स अ फ्री वेस्ट। आई एम द बेस्ट लेडी क्लब में हम एजुकेशन के लिए करियर गाइडेंस कैंप्स रखते थे, मेडिकल हेल्थ कैंप्स रहते थे हमारे फ्री में। देन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लेते थे। देन वो करते करते एंटरटेनमेंट के लिए आई एम द बेस्ट लेडी क्लब, मानाची पैठनी, देन पिकनिक्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे से प्रोग्राम फॉर द लेडीज़ के लिए करते। ये करते करते मुझे मॉडलिंग की भी बहुत इच्छा थी, और मेरी मम्मी का ड्रीम था कि आप मॉडल बनो, क्योंकि मेरा फेस बहुत फोटोजेनिक है और मम्मी को लगा था कि मेरी बेटी एक सुपर मॉडल बने। तो एक मम्मी का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, और कहाँ पे हेल्थ इशू से मेरी साइज़ थोड़ी प्लस हो गई, तो मैंने कहा देखा कि अरे एक पैजेंट हो रहा है ऐसे ऐसे मेविन इंटरनेशनल। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे मेविन इंटरनेशनल में पैजेंट में मैं उतरी। वहाँ पे जाकर मैंने मुंबई टॉप 10 में मैंने हिस्सा भी लिया, और मैं पार्टिसिपेट में विनर करके मैंने कॉन्फिडेंटली काउस करके मुझे जो टाइटल मिला वहाँ से विन हुई। और मैं वहाँ से जब जर्नी करके आ रही थी, तो मुझे लगा कि प्लस साइज़ की लेडीज़, मैं तो यहाँ पे आई हूँ एक रोल आइडलिस्टिक में, एंड द बेसिकली मैं जो हूँ, तो मैं सबके लिए रोल आइडलिस्टिक हूँ। तो क्यों ना हम लोग प्लस साइज के लिए कुछ करें। तो ये मैम सपना मैम एंड लूसी मैम मेरे साथ दोनों भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये दोनों भी मेरे साथ प्लस साइज में मॉडलिंग के लिए उतरे थे। तो हम तीनों ने, और हमने सपना मैम ने, हमने यही सोचा कि क्यों ना हम करें। तो ये सब ने, पूरी मेरी टीम ने मुझे साथ दिया, और आज हम ये कवि ग्लैमर प्लस साइज के लिए हम ये पैजेंट करना चाहते हैं। लेडीज लोग के लिए या उसमें कोई सीनियर सिटीजन की आगे चल के ज्वाइन करते या कवि ग्लैमर जो प्लस साइज की लेडीज के लिए जो हम ब्यूटी पैजेंट करने वाले हैं, वो यहाँ पे एज क्राइटेरिया हमने रखा है कि 18 अबाउ, 18 प्लस से जो भी पार्टिसिपेट कर सकते, कॉलेज गर्ल्स है, सीनियर सिटीजन्स है, हमारी लेडीज है, वो भी हम पार्टिसिपेट कर सकते। तो एज क्राइटेरिया इज अ 18 प्लस। सर्विस लेवल को लेकर जो अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या उसमें जो प्राइस होता है, फीस होता है, उनका कैसा होगा, हाई है या मीडियम है या चीज? यस यस सर सर, मैंने पहले ही आपसे मैंने कहा कि मैं एक सोशल वर्क हूँ। तो मैं ज़्यादा चाहती हूँ कि सोशल वर्क मेरा कहाँ पे चैरिटी, यहाँ पे भी मेरा कुछ तो है। तो जो पैजेंट होता है, ये सारे पैजेंट होते हैं कि बहुत बड़े यहाँ पे होते हैं, उनकी प्राइस भी बहुत हाई लेवल होती है। जहाँ पे मैं जाई हूँ, तो मैंने भी कुछ हाई लेवल वहाँ पे अमाउंट पे किया था। तो घर के जो बोलते हैं ना मिडिल क्लास की लेडीज, यहाँ तक ना सर पहुँच ही नहीं पाते। तो कहाँ पे फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, कहाँ पे घर के रेशोस हो, कुछ भी ऐसे बिजी में तो वो जा नहीं पाते। तो दैट्स द रीज़न ना हमने बहुत पैजेंट की फीस बहुत चीपेस्ट रेट में रखी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारी बहुत थी, मिडिल क्लास वाले भी यहाँ पे ज्वाइन हो सके और अपना पैजेंट में क्या उतर क्या सके। इवेंट्स होगा सर्विस लेवल? यस, कभी ग्लैमर पैजेंट में ये इवेंट्स है कि हम सिर्फ उनको पैजेंट में रैंप वॉक में उतारने वाले नहीं है। तो हमें उनको ना थोड़ा बोलते ना कि कॉन्फिडेंस से वो लेडी बाहर आनी चाहिए। मीन्स उनका कॉन्फिडेंस उनके बोलने में, बैठने में, पूरा बिहेवियर में उनका कॉन्फिडेंस कर्व्स पूरे दिखने चाहिए। दैट इज़ अ पैजेंट। सिर्फ उनकी की पैजेंट रैंप वॉक में ये हमारे मॉडल्स चले नहीं, तो वो मॉडल जहाँ पे भी जाए तो हम खुद से कॉन्फिडेंटली हो। तो ये हमें दिखाना जो है। लेडीज प्लस साइज की होती है वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है, हम्म। तो उसके लिए आप कैसा प्रोग्राम अरेंज करेंगे कि वो आगे बढ़े, सक्षम हो सके, यस यस एम्पावरमेंट मिले? यस,
आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लेडीज डिसअपॉइंट होती है या लेडीज जब प्लस साइज के होते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि अरे उन्हें तो पहले तो घर से ही टोन आता है, घर से ही टोन आते हैं कि अरे कितने या मोटे हो गए, और बॉडी शेमिंग होती है उनको, कुछ ढंग के वो जो उनको चॉइस के जो कपड़े पहनने वो पहन नहीं पाते। तो क्या है, हमें यही दिखाना है कि एक लेडी कॉन्फिडेंटली से ये पेजेंट पे उतरे और बॉडी शेमिंग जो है वो निकल जाए और कॉन्फिडेंटली वो कुछ भी कहाँ पे भी जाए, उनमें कोई बोलते हैं ना कि एक शेमिंग या कुछ भी ऐसे आ नहीं पाए। अगर ये कवि ग्लैमर में हम सिर्फ क्या उन्हें देने वाले हैं कि सिर्फ कभी पैजेंट में कभी ग्लैमर में हमें यही देना है कि हम सिर्फ उनको पैजेंट में दे नहीं रही है, तो हम लोग उन्हें मोटिवेशन जैसे कि सोशल मीडिया कैसे हैंडलिंग करते हैं, देन मेकअप, देन मोटिवेशंस देना है, तो ये भी हमारे सेक्शंस हो गए। देन कैटवॉक, लेडीज को हम कैटवॉक ट्रेनिंग भी देंगे, दैट इज एक छोटा सा कवि ग्लैमर पैजेंट नहीं है, तो ये हमारा मॉडल मेकर ट्रेनिंग सेंटर है। तो कवि ग्लैमर इज अ मॉडल ट्रेनिंग सेंटर। हेड ऑफिस कहाँ पर है और इसको ज्वाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? यस, जो इनका हेड ऑफिस है, आज हेड ऑफिस का ही आज इनॉग्रेशन हुआ है सर। तो ये हेड ऑफिस सेक्टर 8 में फिटनेस हब करके, यहाँ पे जो हमारे प्रशांत सर है उनका बड़ा बिग सपोर्ट है, प्रशांत सर एंड मंजुला मैम, उनका बिग सपोर्ट से हमारा यहाँ पे कवि ग्लैमर का एक हेड ऑफिस हुआ है। यहाँ से हमारे रजिस्ट्रेशन, जो मीटिंग्स वगैरह यहाँ से ही हमारे स्टार्टअप होंगे। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल